नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील खरे। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में न सिर्फ धर्म जगत में अपनी एक पहचान बनाई है, बल्कि गौमाता के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के लिए भी एक वृहद अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत वे गौमाताओं की रक्षा के लिए एक पूरी ब्रिगेड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान ब्रिज बिहारी सरकार श्री अनिकेत कृष्ण महाराज जी से, जो कि नरसिंहपुर से हैं और उन्होंने बहुत ही कम समय में धर्म के क्षेत्र में समाज के सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे। जय श्री राम। महाराज जी, आप गौमाताओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक बहुत वृहद अभियान चला रहे हैं जी। उस बारे में थोड़ा बताइए। गावो विश्वस्य मातरः, हम सब सनातनियों की आस्था की केंद्र हैं गौ माता। और हम सबके पूर्वज भी गौ माता को पूजते आए हैं। पहले बहुत अधिक संख्या थी। आज जब वर्तमान में हमने देखा, जब कहीं रोड पर जाते हैं, सैकड़ों गौ माता जब वहां रोड पर मरी पड़ी मिलती हैं, तो उससे मन में बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं रोड पर, सड़क में जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके कारण ही गौ माता मारी जाती हैं और बहुत से लोग, बहुत से परिवार भी उस कारण से बिछड़ जाते हैं। तो एक मन में संकल्प आया कि सरकार इस पर कब ठोस कदम उठाएगी। ये तो हम लोग लगभग 80-75 वर्ष से तो आवाज उठा ही रहे हैं हमारे पूर्वज, पर इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारे मन में एक संकल्प आया, यदि हो सके तो गौ माता की रक्षा के लिए हम ही आगे आवे, क्योंकि लोग बोलते तो सभी हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो एक रेडियम बेल्ट होता है, तो उसको गौ माता के गले में हम लोग, गाय को 2-3 लोग पकड़ ले और रेडियम को लगा देगा। तो उससे सुविधा ये होती है कि जब आने वाली गाड़ी की दूर से रोशनी जब पड़ती है, तो वो जो रेडियम बेल्ट है वो चमक जाता है, इतना तीव्र जलता है जैसे उसमें बल्ब फिट हो। तो उससे ये सुविधा हो जाती है कि गाड़ी वाले को दिखाई पड़ जाता है कि निश्चित कोई जानवर वहां बैठा हुआ है, तो वो पहले से ही गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है और इससे घटनाएं बच जाती हैं। तो इससे एक दुर्घटना से बहुत जो लोग मारे जाते हैं उनकी भी रक्षा हो रही है, साथ में गौ माता की भी रक्षा हो रही है। जी। सीएम योगी ने तो वहां पर उनको हानि पहुंचाने से संबंधित ऐसे कुछ कड़े नियम बनाए हैं, जिससे कि वहां पर अब गाय कटने पर भी रोक तो लगी है। साथ ही साथ बहुत कम अंतर हो गया है अब इस तरह की घटना पे। अपने मध्य प्रदेश में क्या आप चाहेंगे कि सीएम मोहन यादव ऐसा कुछ करें? हम तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं। हमारा सनातन धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो। तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ही क्यों, संपूर्ण भारत देश में गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। आज वर्तमान में ये स्थिति गौ माता की हो गई है। 1947 की बात हम करें, 1947 में गौ माता की संख्या थी 78 करोड़, और हम लोग जो हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, हम सब लोग थे 30 करोड़। आज हम लोग 2024 में 150 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं, और जो 78 करोड़ गौ माता थी वो केवल 17 करोड़ बची हुई है। तो इस परिस्थिति में आप विचार कीजिए, जो आने वाले जो 75 वर्ष जो अभी रहे, 75 वर्ष में जब 78 करोड़ से 17 करोड़ बची है, और 17 करोड़ में भी गौ माता 40% विदेशी नस्ल की गाय है। तो यदि कहीं आज ठोस कदम इन विषयों पर नहीं उठाया गया, तो आने वाली स्थिति क्या होगी, आप विचार कीजिए। तो क्या मध्य प्रदेश में केवल सुरक्षा करने से यह कार्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात नहीं है, संपूर्ण भारत देश की बात करें ना हम लोग, पूरे भारत देश की गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। और आप विचार कीजिए, इसी भारत देश में जो 17 करोड़ गौ माता बची है, उसमें भी 1.5 लाख गाय रोज काटी जा रही है। 1.5 लाख गाय रोज काटी जा रही है, यानी 1.5 लाख जब रोज कट रही है, तो 5.5 करोड़ गौ माता एक वर्ष में 365 दिन में कट जाएगी। तो आने वाले 3 या 4 वर्ष में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि चित्र लेकर के आने वाली पीढ़ी को दिखाना पड़ेगा, ऐसी गौ माता होती थी, और हम लोगों ने देखा है मुश्किल से 5 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। तो सरकार को ठोस कदम आज उठाने चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, तब जाकर के गौ माता की सुरक्षा होगी। इसको लेकर कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या? जैसे धर्मगुरु समय समय पर देश हित के लिए आगे आते हैं, जी। तो आप लोग क्या, कोई ऐसी रणनीति आपकी बन रही है? देखिए, हमारे यहां पर देश में 2 गद्दियां प्रारंभ से रही हैं।
एक राजगद्दी है, दूजी व्यास गद्दी है। और जब जब राजगद्दी पर बैठा हुआ राजा दिशाहीन हुआ है, तब तब व्यास गद्दी ने ही उस राजगद्दी को संभाला है। हमको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी जो राजपीठ है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में दिशाहीन है, और इन समस्त राजाओं को आकर के व्यास गद्दी पर बैठे हुए आचार्यों से, धर्म सम्राट शंकराचार्य भगवान जैसे संतों के पास जाकर के इनको और धर्म की शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आप विचार कीजिए, महाराज दशरथ यदि राजगद्दी पर सुशोभित हो रहे हैं, तो राजगद्दी के ठीक सामने एक व्यास गद्दी लगी रहती थी, जिस व्यास गद्दी पर उनके गुरु बैठे रहते थे, विश्वामित्र जी बैठे रहते थे, वशिष्ठ जी बैठे रहते थे। और जब वशिष्ठ जी के समक्ष वह बात राजा दशरथ रखते थे, महाराज हम अपना यह कार्य करना चाह रहे हैं, इसके हम इच्छावर हैं, तो जब वह इस इच्छा को जाहिर करते थे, तो जब गुरु जो उनको मार्ग देते थे वो कार्य होता था। आज राजगद्दी कैसी दूषित हो रही है? जो कार्य व्यास गद्दी के होते हैं उन कार्यों को भी ये राजनेता लोग कर लेते हैं। हाँ, तो उस कारण से सारी व्यवस्थाएं दूषित होती चली जा रही हैं। तो हमारे समस्त राजनेताओं को व्यास गद्दी से चलना चाहिए, और इस जो आपने प्रश्न किया उसको लेकर के हमारे संत समुदाय बहुत आगे हैं। धर्म सम्राट जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भगवान हैं, जिन्होंने पदयात्रा भी की, उनके पैरों में फफोले पड़ गए थे, हमने देखा, और उसके बाद भी आज भी दिल्ली में बैठ करके गरजने का यदि कोई भारत का संत कार्य कर रहा है तो वो हमारे परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, और ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। और गौ माता की रक्षा के लिए, देखिए, गौशाला केवल उपाय नहीं है जो रक्षा हो सकेगी, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हम लोग दिशा निर्देश करने वाले हैं। ये धर्म की जो हमारी गद्दी है वो आपको बताएगी कि आप जो जिस दिशा में जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, अनुचित है, तो यह उचित दिशा है, इसका कार्य आपको करना चाहिए। और वह हम 24 घंटे में 18 घंटे कर रहे हैं। हम अपने कर्म से विमुख नहीं है, पर राजगद्दी कहीं ना कहीं विमुख है, हमको ऐसा लगता है। तो सरकार जब चाहे गौ माताओं के अनुदान राशि बढ़ा देती है उनके संरक्षण के लिए, कि उनको जो भी आहार दिया जाता है उसके लिए अनुदान राशि बढ़ जाती है। सीएम मोहन यादव ने भी अपने यहाँ घोषणा की थी, उसको बढ़ाया। तो लगभग देश में सभी मुख्यमंत्री जो है अपने अपने राज्य में इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि उनके आहार को लेके जो है उसमें आप अनुदान बढ़ा देते हैं। आप क्या चाहते हैं और किस तरह से उनके लिए बजट होना चाहिए गौ माता के लिए? हम ये चाहते हैं प्रत्येक विधानसभा में 10 गौशाला होनी चाहिए, और जो जंगल वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक अभ्यारण्य, तो उस भूमि में एक गौशाला बननी चाहिए। और जैसे मोदी जी ने कहा कि एक वृक्ष माँ के नाम, ऐसे ही जो गौ माता का भोजन है वो हमको वहां चारा लगाना चाहिए, चुनी लगानी चाहिए। और जो रोड पर बैठी हुई गाय हैं उन सारी गायों को उठा करके ले जाने का कार्य होना चाहिए टोल नाका वालों का, जिनको हम लोग टोल टैक्स देते हैं। तो एक गाड़ी ऐसी चलनी चाहिए कि वो गाय जो रोड पर बैठी उनको ले जाकर के वो छोड़ दे गाय गौशाला में। तो जब उनको बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह गाय को रहेगी, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, तो वो वही चुनी पा सकेंगी, बढ़िया आनंद से वहीं जंगलों में भ्रमण करेंगी। तो जो आज हजारों गाय मारी जा रही है रोड पर, कम से कम ये व्यवस्थाएं तो भंग हो जाएंगी। तो गौपालक क्या करेंगे? गौपालकों के लिए भी कुछ उनका भी होना चाहिए। गौपालकों भाई आप गाय छोड़ देते हैं, गाय एक्सीडेंट हो जाता है, रोड में जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह है आपकी? हमारे सनातन धर्म में राम जी ने अपने आने का कारण बताया, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यदि राम के चरणों से जुड़ा हुआ कोई मानव है, कोई व्यक्ति है, और राम के आचरण को यदि वह अपने जीवन में थोड़ा भी उतारे हुए है, तो मुझे लगता है कि सनातनी हिंदू इतना घोर पाप तो नहीं कर सकता है। जो गौ माता को केवल जब तक वो दूध दे रही है, जब तक वो जननी है, तब तक यदि रख रहा है और उसके बाद छोड़ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके कहीं ना कहीं रक्त में दोष है। ये 1,00,000% हम बोल सकते हैं। सनातनी तो नहीं हो सकता, वो हिंदू तो नहीं हो सकता। क्षमा चाहता हूं, ऐसा हो रहा है। हाँ। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई गाय बछड़ा पैदा कर देती है जी, तो वो उसका दूध पिएगा गाय का, तो जितने भी ये डेयरी वाले हैं जी, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, बछड़ों को पैदा होती साथ छोड़ देते हैं। अब वो चाहे मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, मतलब फेंक दिया जाता है उनको बाहर ले जाके जंगल में। तो फिर हमारा पूरे सनातनियों को ये संदेश है कि आप सब आगे आवें और गौ माता की रक्षा के लिए
अपने घर में एक एक दो दो गाय पालें, और यदि ऐसा कोई कर रहे हैं तो हम बहुत जल्द से जल्द इस विषय पर भी ध्यान देंगे। और पहले जवाबदारी पर सरकार की है। लोग तो ठीक है, दिशाहीन है ही है, भारत में सबको हम लोग नहीं संभाल सकते हैं, ये तो तय है, पर फिर भी हमारी व्यास मंच सदैव गौ माता की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, और व्यास मंच से हम सबको जागृत कर रहे हैं। आज रेडियम लगा रहे हैं, उससे हमको पता है कि हम जो 100% कार्य कर रहे हैं, 20% भी वो चलने वाली नहीं है व्यवस्था। अपन सोचें कि रेडियम से रक्षा हो जाए, संभव नहीं है, पर जो 5-10 हजार युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन युवाओं को जोड़ करके और रात में 12 बजे से 5 बजे तक उनके दिमाग में एक कीड़ा डाला जा रहा है कि गौ माता की रक्षा तुमको करनी है। और केवल वो रक्षा आप ऐसे नहीं कर सकते कि चिल्लाने से रक्षा हो जाएगी। रोड पर उतरो, रेडियम लगाओ, पकड़ो, पकड़ने के बाद रोटी खिलाओ। जब लगभग 8 घंटे जब वो बच्चे वह कार्य कर रहे हैं, तो उनके मन में एक वो जो चीज चल रही है, वो गौ माता के प्रति उनके मन में एक कहीं ना कहीं भाव तो आ चुका है कि हमको गौ रक्षा करनी है। और ये संकल्प जब वो अंदर से ले चुके हैं, तो आने वाले समय में वो गौ रक्षा के लिए भी आगे रहेंगे, अपने घर में भी गौ माता को रखेंगे, सेवा करेंगे। और निश्चित रूप में हमको पूर्ण विश्वास है कि जो यह कार्य हम कर रहे हैं, यदि यही कार्य समस्त सनातनी मिलकर के समस्त साधु संत यह कार्य करने लगे, तो निश्चित सनातनी जागृत होंगे और उससे घर घर में गाय पाली जाएगी। आपके प्रवचन में मैंने एक सोच देखी है कि पाप जो है वो शरीर से होता है, जी, सोच से नहीं होता। जी, शरीर से होता है, सोच से नहीं। और तीर्थ स्थलों का जो जल है वो शरीर को साफ करता है, सोच को नहीं। तो ये जो एक आजकल जो समाज में देखा जा रहा है, आपने देखा भी होगा, आए दिन आप देखते रहते हैं, रेप जैसी दुर्घटनाएं जो छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक हो रही हैं। तो जितने भी संत हैं, धर्मगुरु हैं, वो अपने व्यास गद्दी से लगातार इसके लिए बात करते हैं। आप इसको किस तरह से उठाएंगे? इस पर देखिए, सबसे मुख्य बात तो इस पर यह है कि हमारे देश की कानूनन जो व्यवस्था है, हमको लगता है कहीं ना कहीं उसमें अभी कमी तो है। ये बात तो मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उन बेटियों के साथ में इतने दुर्व्यवहार करने वाले यदि देश में सुरक्षित घूम रहे हैं, तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं न्याय की व्यवस्था में तो भंग है व्यवस्था पूर्ण रूप से। और इस बात पर सरकार को चेतने की आवश्यकता पूर्ण रूप से है कि जब ऐसा कोई यदि अपराध करता है और यदि ऐसा कृत्य करने वाला यदि पकड़ा जाता है, तो चौराहे पर उसको लटका दिया जावे एक बार, और दंड उसको पूरे लोगों के बीच में यदि दिया जावे, तो उसकी रूह कांप उठेगी। हम लोगों को खूब स्मरण है बचपन के समय में, जब हम लोग छोटे छोटे थे और हमारे दादा परदादा ने यदि कोई बात बोल दी, कहीं हम लोग खेलने कूदने जाते थे, तो उनने बोल दिया भैया वहां नहीं जाया करो, उस वृक्ष में प्रेत रहता है, प्रेत की निकासी है वहां से। तो आज भी, जबकि है या नहीं है वो हमको नहीं पता, पर दादाजी ने जो डर हमारे दिमाग में भर दिया कि वहां जाने से भूत रहता है, प्रेत रहता है, तो उधर नहीं जाना है, तो आज भी यदि उस जगह से निकलते हैं तो वो चीज दिमाग में ख्याल आ जाती है कि भाई वो फला 36वां आम था, 12वां आम था, उस जगह पर प्रेत रहते थे। तो वो चीज दिमाग में हमारे पीड़ा कहीं ना कहीं आज भी आ जाती है वो चीज। मतलब डर जो है, अगर डर आप दहशत डालोगे, 100% यही उससे कम होगा जी। आज जैसे हमारे धर्म शास्त्र में है, श्रीमद् भागवत में है, नरकों का वर्णन सुनाया जावे, बच्चों को संस्कार आज जो हीन बना रहे हैं माता पिता, उनको संस्कार विहीन ना करके यदि उनको संस्कारवान बनावे, किसी ना किसी धर्म गुरु की शरण में ले जाकर के बैठावे, और जब उनको शास्त्रों की पद्धति से बताया जाएगा कि बेटा ये कार्य करने में कितनी बड़ी त्रुटि कर रहे हो तुम, और नरक का गामी बनना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नरक हैं। किसी पर स्त्री का गमन करने वाले को लोहे से चिपकाया जाता है, ऊपर लोहे से चिपकाया जाता है, जो 28 प्रकार के नरक है। तो यदि ये सारी बातें यदि धर्मगुरु बतावे और माता पिता उनको जब संस्कारवान बनाएंगे, तब जाकर के ये स्थितियों पर रोक लग सकती है। केवल बोलने से चिल्लाने से संभव नहीं है। और ये समझिए, आग अब घर तक आ चुकी है, अभी भी यदि मौन बैठे हुए हैं तो फिर मूर्ख है कहीं ना कहीं, धूर्त है। पर तो इसलिए माता पिता का यह धर्म बनता है कि अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाएं, पर शिक्षित बनाने के साथ साथ संस्कारी भी बनाएं कि रामचरितमानस से सीखो कि राम का क्या जीवन रहा होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये हमारी परंपरा है।
ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, जहां नारी का सम्मान कैसे होता है। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को मां मान करके, बहन मान करके सम्मान दिया जाता है, जहां नदियों को मां मान के सम्मान दिया जाता है, जहां गाय को मां मान करके सम्मान दिया जाता है, हाँ, जहां वृक्षों को, हर व्यवस्था को देखो आप वरुण मान करके सम्मान करते हैं हम लोग। ये सनातन की परंपरा है, ये दूषित नहीं है, ये जी दूषित और व्यवस्थाएं हैं जी। संस्कार जरूरी है, संस्कार के आवश्यक है, बिल्कुल। महाराज जी आपको संगीत में भी बहुत रुचि है। जी अभी हमने सुना भी आपको कुछ देर जी पहले। जी तो आप भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं और जी हारमोनियम और काफी जो वाद्य यंत्र है बजा लेते हैं। जी। तो वो कैसे, ये कहाँ से आपने ये शिक्षा ली? देखिए, ये हमने शिक्षा कहीं पर नहीं ली। जी गुरु तो जीवन में होते हैं, पर यदि ये बात बोला जाए तो हमारा गुरु कोई नहीं रहा इन विषयों पे। हम 9 वर्ष की अवस्था से घर से निकल गए थे और नर्मदा माई की चरण शरण में रहे। तो एक छोटा सा बाजा हमारे पास में था, तो उसको हम सीताराम अपने बैठ करके गाते रहते थे। और बस वही सीताराम के अलावा आज भी हम कुछ गा नहीं पाए हैं। पर यह है कि साम वेद की उपासना है संगीत। और संगीत के अलावा हमको लगता है कि यदि संगीत सश्वर कोई नहीं है तो फिर उसका जीवन अधूरा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए संगीत में सबको रुचि रखनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि आज युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, चाहे वो नशे की लत लग रही है उनको, जी कहीं ना कहीं मतलब जो है धर्म की राह से अलग है, भटक रहे हैं, तो उनको इस राह पे लाने के लिए किस तरह के आप लोग? बहुत सारे उपचार चल रहे हैं। और जो हमारे भारत देश के युवा हैं, जो दिशाहीन हो रहे थे, उनको सर्वप्रथम यदि राह पे लाना है तो उसके लिए पूरे भारत देश के युवाओं से एक निवेदन है, उनके माता पिता से निवेदन है कि उनके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। यदि उनको दिशा विहीन नहीं करना चाहते तो माथे पर तिलक होना चाहिए। जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन विधियों से यदि उन बच्चों को किसी सदगुरु की शरण में ले जाकर बैठाएंगे, निश्चित वो संस्कारवान बनेंगे। हमारे यहाँ बहुत बच्चे आते हैं जो पूर्ण रूप से बिल्कुल विचलित थे, जिनका जीवन ही केवल व्यसन हो चुका था, और उनके माता पिता ने ला करके छोड़ा है। और माँ भगवती के चरणों की कृपा से आज वह बहुत सुधार पर हैं। बहुत नहीं, 110% भी बोला जावे तो कम है। क्योंकि हमारे यहाँ पर रात्रि में भगवती की पूजन होती है, कमल पुष्प से अर्चन होता है। तो सवेरे से लेकर के जब रात के सवेरे के 5 बजे तक जब वो हमारे साथ रहेंगे, पूजन करेंगे, तो अध्यात्म का जो वो बल देख रहे हैं आज, ये आखिर अध्यात्म में बल कितना है, ऊर्जा कितनी है। हमारे यहाँ दिव्य दरबार भी लगता है। दरबार में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर जब आता है तो उसके भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल की घटनाओं को लिखा जाता है। ये पर्ची की पद्धति नहीं है, पर हमारे यहाँ पर यदि कोई श्रद्धा भाव से आता है तो माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि उसके आंतरिक विषयों को, जो भूतकाल की घटनाएं हैं, उनको लिखा जाता है। और उसको देख करके आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं, और उनको विश्वास होता है कि हमारे सनातन धर्म की सामर्थ्यता देखिए कितनी बड़ी है। जो सनातन में है वो दूसरी किसी व्यवस्था में नहीं हो सकता। इस चीज को वह स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का यह धर्म होता है कि बच्चों को संस्कारवान बनावे। माता पिता जब उनको किसी धर्म गुरु की शरण में ले जाकर के बैठाएंगे, तभी भारत देश के युवा संस्कारवान बन सकते हैं। नहीं तो संस्कारहीन हो जाएंगे। हो ही रहे हैं, 90% तो हो रहे हैं, पर 10% जो आज बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा शायद, जी हमारे यहाँ जितने नए युवा हैं, जी हम कहीं पर भी जावे, हमारे यहाँ 40 के पार वाले कम मिलेंगे, 20 से 40 वाले ज्यादा मिलेंगे। उसमें भी जो शिक्षित बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि कोई गांव के अनपढ़ अशिक्षित लोगों को बैठा के कार्य कराया जाए, नहीं, जो क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित घर के बच्चे होंगे वह उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। हमको लगता है कि गुरुओं की शरण यदि ग्रहण करें तो निश्चित संस्कारवान बनेंगे जी। वो हमारे साथ ये थे ब्रिज बिहारी निकेश शास्त्री जी, और इन्होंने हमसे हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। और महाराज जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को दिशाहीन होने से बचाया जाए, और वे भरसक प्रयास कर रहे हैं। और अपने प्रवचनों में भी ऐसे उपदेश रखते हैं वो कि युवा पीढ़ी उनसे आकर खुद ही जुड़ जाती है। साथ ही साथ उनके हर अभियान से युवा पीढ़ी जुड़ रही है और आगे बढ़कर काम कर रही है।
तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी को, और आगे भी वो हमसे मिलते रहें, जुड़ते रहें हमारे चैनल के साथ, उनसे जो है मुलाकात होती रहेगी। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बस हमारे 1 to 1 में इतना ही। देखते रहिए MP न्यूज़ लाइव।